मैं हूँ रवि राजन। कैमरे के पीछे हैं दीप बाबू। जिस जगह पर हम रहते हैं कोयम्बटूर में, यहाँ पर रहते हुए हमारा समय अभी पूरा होता है। आज हमारी आखिरी रात है इस जगह पर और ये वीडियो हम शाम को बना रहे हैं। तो यहाँ से निकलने से पहले यहाँ आने के दौरान और यहाँ रहते हुए हमें कुछ लोग मिले, अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग क्षेत्र के लोग मिले। तो उनसे जुड़े कुछ अनुभव साझा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब दिल्ली से हम निकले थे तो ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई थी मनु डफाली जी से। मनु डफाली भैया का जो असल में नाम है वो है मनोज मोटवाल। आप उन्हें गूगल पर देख सकते हैं। वह एक पर्यावरणविद हैं और नदी बचाने की एक मुहिम में काम कर रहे हैं। वह संस्था भी चलाते हैं और मुख्य रूप से वो जो कार्य कर रहे हैं वो नदी बचाने का कार्य कर रहे हैं। Actually, घूमना is a bigger canvas of doing experiments. Invention. सही बात। जबकि और जो चीजें होती हैं very limited. जब हम दिल्ली से निकल रहे थे, रास्ते में जो लोग मिले थे तो दीप बाबू क्योंकि पूर्व में आ चुके थे तो इनकी समझ बड़ी मजबूत थी। लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि ये अजीब से लोग होंगे, पता नहीं कैसा, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है, भेदभाव देखा है। यूपी में रहते हुए भी मैं भेदभाव अक्सर देखा करता हूँ, वो मैं उसका चश्मदीद रहा हूँ। मैंने सोशल वर्क सेक्टर में काम किया है। मुझे लगता था कि लोगों में थोड़ा भाषा की वजह से, रंग रूप की वजह से और बहुत ज्यादा भिन्नता है। लेकिन वो सारी जो मेरी धारणाएं थी वो पूरी तरीके से गलत थी। मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ उन सभी लोगों से जिनके बारे में मैंने नकारात्मक सोचा। बहुत अच्छा अनुभव रहा और अभी भी वो अनुभव जारी है। हर रोज कुछ बढ़िया लोग मिलते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनको भाषा नहीं आती। जैसे 2 दुकानदारों से हमारी जान पहचान हुई है और उनमें तो एक ऐसे हैं कि जो हमें 10 रुपए की चीज थी अब वो हमें 2 रुपए की देते हैं और अभी भी हमारी भाषा नहीं जानते। ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। हिंदी और तमिल के साथ ये जो समागम रहा हमारा, बहुत सुंदर रहा। तो मामला ऐसा है कि जब हम शुरू में आए थे तो हमें 10 रुपए में 2 केले मिलते थे। अब गिनती नहीं रहती है और अंकल को हिंदी नहीं आती और हमें तमिल नहीं आती। कल हमें इन्होंने सिखाया है कत्ती मिस होता है चाकू, कत्ती मिस होता है चाकू। तमिल मट्टू नहीं। हम हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते। 3 तक पढ़े हैं अंकल, मतलब ये कह रहे हैं। तरीके की भिन्नता मैंने सोच रखी थी, वैसी भिन्नता यहाँ पर है नहीं। बस कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपको हो सकता है उनके साथ आपका बुरा अनुभव हो। वो टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, ऑटो ड्राइवर हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है। लेकिन आप ये धारणा नहीं बना सकते कि यहाँ आने के बाद आपको नकारात्मकता ही देखने को मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। हमारे सबसे पहले मेहमान रहे जिन्हें हमने अपने यहाँ रोका, वो व्यक्ति थे रिंकू ऋषु यादव। वह व्यक्ति साइकिल से भारत यात्रा कर रहे थे, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर है वो। और वह किसी दुकानदार से बात कर रहे थे रहने के संबंध में और वह व्यक्ति उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। हम गुजर रहे थे, हमने उनकी साइकिल के पीछे लिखा देखा कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा और 4 धाम की यात्रा साथ में कर रहे हैं। तो हमने उन्हें अपने साथ लिया, हम लेकर आए, हमारे साथ वह रहे। 2 रात 2 दिन वो हमारे साथ रहे। बहुत अच्छा अनुभव था उनके साथ। हमने भोजन पकाया उनके साथ और शानदार अनुभव था। और वह व्यक्ति बरेली से थे। जो मेहमान था उसका नाम था अंकित। वो बच्चा था, 20 साल से कम का था, शायद 17-18 साल का था। और वो पूरे भारत के भ्रमण पर है, पैदल यात्रा कर रहा है, लोगों से लिफ्ट लेता है और चलता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक कल्चर पूरी दुनिया में आजकल बहुत आम हो गया है, जिसे बोलते हैं हिच हाइकिंग। आप एक बोर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया अपने को लिफ्ट चाहिए। तो जो व्यक्ति जो भी थोड़ी उदारता है जिनमें, वो हाथ रोकते हैं और पूछते हैं, आपको अगली जगह तक छोड़ देते हैं। इस तरीके से वो घूम रहा था और वो बिना पैसों के भारत घूम रहा था, महीनों से घूम रहा था और यहाँ दक्षिण भारत की इस जगह तक आ गया था। अभी हमारे कुत्ते के बार बार भौंकने के बाद ये बाहर निकल के जब देखा तो पता चला कि यहाँ पर जंगली सुअर, जो कि बहुत बड़े आकार में था, वो आया हुआ है। दीप बाबू ने कल रात को भी देखा था उसे। मुझे उधर ही आवाज आई थी उसकी। हाँ यार, मुझे भी आई थी जब आपने कहा ना, उसी वक्त मैंने भी देखा। बहुत बड़ा यार बाबू, फुल साइज दिखता है। हाँ, उधर निकल गया।
इधर हैवी तो नहीं बाउंड्री? तो नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास कुछ डंडे और ये अस्त्र है। जिस अस्त्र ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये जो दो व्यक्ति रहे, एक पहले रिंकू रिशु और दूसरा अंकित, इन दोनों जने में एक बात एकदम समान थी कि यह दोनों व्यक्ति बहुत न्यूनतम खर्च के साथ अपनी यात्रा को जारी रखे हुए थे। जो रिंकू जी थे वो साइकिल से और ये व्यक्ति पैदल। तो यह भी तरीका हो सकता है। और इसके साथ जो हमारे तीसरे व्यक्ति हैं बिहार से थे और उनका तरीका बिल्कुल भिन्न था। वह लड़का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योर ऑन टीचर पे पढ़ाता था कुछ बच्चों की मेंटरिंग करता था, उन्हें ट्यूशन देता था। और ऐसे ही कुछ और वेबसाइट्स हैं जिस पे काम कर सकते हैं। उसके बारे में एक और रोचक बात मैं बताऊं, वह व्यक्ति एमएससी कर रहा था, कोटा से उसने कुछ प्रिपरेशन करी हुई थी और उसके साथ में अभी भी वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, साथ में वो पढ़ा भी रहा है, अर्निंग भी करता है, घूमता भी है। तो घूमने के दौरान वो इस तरीके के कार्य कर लेता है जिससे कि उसको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, सम्मानजनक। रोज रात के 8:30 बजे हम लोग आ रहे थे तो बस स्टैंड पे मिले हमारे चौथे मेहमान। वो बैठे हुए थे, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। उनका नाम था नितिन, वो दिल्ली से थे और वो दिल्ली से चले आए थे यहाँ पर स्वयं सेवक का कार्य करने के लिए। इस सेंटर से बहुत प्रेरित होकर के वो सदगुरु को फॉलो करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ पर कार्य करने के लिए एक शर्त है कि आपको इनका एक प्रोग्राम है फाउंडेशन, उसका किया होना अनिवार्य है। उन्होंने वो नहीं किया था तो इस वजह से उन्हें रहने की जगह नहीं मिल पाई। वो हमारे साथ 2 दिन रहे और उसके बाद पुनः दिल्ली चले गए। तो मैं एक बात आपसे यहाँ बताता चलूँ, यात्रा करने में यह जो 2 व्यक्ति थे, एक बिहार से जो भाई साहब आए थे और दूसरे दिल्ली से आए थे, इन दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा उलट थी। जो पहला व्यक्ति आया था वह कार्य करता है, कोई कार्य करता है और उसको चीजों के बारे में बहुत सही तरीके से जानकारी थी। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो अचानक से चले आए थे, बस उनमें भाव उठा और वो चले आए, तो जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल हुई। तो यात्रा के पहले ये जरूरी है कि आपको उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मूर्खता नहीं कर सकते। दोपहर के समय दीप बाबू बाहर बैठ करके कुछ अपना रिसर्च कर रहे थे और मैं अंदर बैठकर पढ़ रहा था कमरे में। तो गेट के सामने एक व्यक्ति बाइक खड़ी करते हैं, हॉर्न करते हैं और वो दीप बाबू से बात करते हैं कि क्या मैं इस जगह पर थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए रुक करके मैं भोजन बना सकता हूँ, हमें लंच करना है। तो दीप बाबू ने मुझसे पूछा और हम दोनों जने ने उनसे बात करी। तो वो हमारे 5वें मेहमान हुए जिनका नाम था विनय भाई। विनय भाई अपने एक मित्र पवन भाई के साथ में थे। यह दोनों मित्र तेलंगाना से तमिलनाडु राज्य में बाइक से भ्रमण कर रहे थे। संयोग से हम उनसे मिले। एक बात मैं और बताता चलूं साथ में कि जैसे हमें लोगों को लेकर हमारी धारणाएं हैं, कई बार सकारात्मक होती हैं, कई बार नकारात्मक होती है, जगहों को लेकर होती है, वैसे ही उनकी भी एक धारणा थी। वो पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गए थे। वहाँ पर लोगों के साथ भाषा के बदलाव की वजह से उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। तो जब उन्हें लगा कि हम तमिल भाषा, उनको तमिल भी नहीं आती थी और हम तमिल भाषा नहीं जानते और हम हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी भाषा जानते हैं, तो उनको थोड़ी सहजता महसूस हुई। लेकिन फिर भी उनके मन में उत्तर प्रदेश को लेकर, उन जगहों को लेकर थोड़ा सा नकारात्मक विचार था। वह हमारे साथ रहे, एक रात रहे, बहुत सारी बातचीत करी हमने। वह हमारे साथ ईसा योग सेंटर का जो वो इवेंट था वहाँ पर गए, बहुत बढ़िया अनुभव था और उनकी वो धारणा ध्वस्त हो गई। जो थोड़ी सी भी उनके अंदर उन जगहों को लेकर डर था, वो डर खत्म हुआ हमारे साथ रहकर। तो उनके साथ ये रहने का अनुभव बहुत ही अच्छा था।